अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रियो सुमिट पे। किस पे रहेगा? रियो सुमिट। आज हम इस छोटे से टॉपिक में रियो सुमिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी रियो सुमिट को क्या कहते हैं? अर्थ सुमिट भी कहते हैं। सो सिंपली रियो सुमिट और अर्थ सुमिट होती क्या है आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अर्थ सुमिट एंड रियो सुमिट। देखो आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर क्या लिखा, अर्थ सुमिट एंड रियो सुमिट। सुमिट का मतलब होता है मीटिंग। सुमिट का मतलब होता है मीटिंग। ओके, अब ये अर्थ सुमिट क्या होता है? क्या कहीं पे जमीन पे मीटिंग हुई थी? नहीं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कंट्री ने क्या किया था, जब अर्थ सुमिट को साइन किया था तो बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, ज्वाइन किया था। और 1000 एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी क्या किया, ज्वाइन किया। और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने अटेंड की थी कौन सी मीटिंग? यही मीटिंग जिसका नाम रियो सुमिट होता है। और कहां पे? अभी आप ये याद रखिएगा, अर्थ सुमिट मीन्स, अर्थ सुमिट हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट्स होते हैं जो कि इसको अटेंड करते हैं। बहुत सारी एनजीओज होते हैं जो इसको अटेंड करते हैं। अब यहाँ पर आएंगे रियो सुमिट। देखो सुमिट तो हमें पता है मीटिंग होती है। रियो क्या होता है? रियो एक जगह है ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। और वही ब्राज़ील में क्या हुई थी? यही सुमिट हुई थी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रियो सुमिट या अर्थ सुमिट। अर्थ सुमिट क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी इस कंट्री ने इसको अटेंड किया था और ज्वाइन किया था। ओके, अब फर्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। इन 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्टली यूएनसीडी कहते हैं, हेल्ड इन रियो डी जनीरियो ब्राज़ील। अब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट क्या करता है? ये एक मीटिंग को हेल्ड करता है। कहाँ पे करता है? ब्राज़ील में करता है हेल्ड। ओके, लेकिन कब? 1992 में। ओके, अब इस रियो सुमिट या अर्थ सुमिट को और एक नाम है यूएनसीईडी। यूएनसीईडी मीन्स यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो सिंपली एक मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? रियो में। रियो एक जगह है ब्राज़ील में। कब हुई थी? 1992। अब हमें ये यहाँ पर याद रखना है, अगर मीटिंग हुई थी तो मेन एम क्या था? मेन एम क्या था किसका? रियो सुमिट का। सो सेकंड वन की तरफ हम जाएंगे। रियो सुमिट फोकस्ड ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो रियो सुमिट हुई थी ब्राज़ील में, उसने फोकस किया है वेरियस सब्जेक्ट्स पे, इंक्लूडिंग जिसमें क्लाइमेट चेंज है, ओके, बायोडाइवर्सिटी पे, कंजर्वेशन पे और फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे। सो इसका जो मेन एम था वो क्या था? वो था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। उन एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज आता है, बायोडाइवर्सिटी आती है, कंजर्वेशन आती है और फॉरेस्ट मैनेजमेंट आता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। It recommended a list of development practices called Agenda 21. अब जब रियो सुमिट हुई थी 1992 में, वहां पर एक लिस्ट निकाला गया था या वहां पर एक रिकमेंडेशन दी गई थी। रिकमेंडेशन मीन्स कि एक प्लान को बनाया था और उस प्लान का और उस रिकमेंडेशन का और उस सोल्यूशन का नाम क्या रखा गया? एजेंडा 21। क्या रखा गया? एजेंडा 21। और ये एजेंडा 21 बात करता है किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको बोला 1992 में रियो सुमिट होती है। क्यों होती है वो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन एक रिकमेंडेशन दी जाती है, एक प्रैक्टिस लिस्ट निकाला जाता है। उस लिस्ट का नाम, उस रिकमेंडेशन का नाम क्या रखा जाता है? एजेंडा 21। और एजेंडा 21 किसकी बात करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, इसमें यह कहा जाता है कि जो भी रिसोर्सेस है, हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होता है। ओके, और ये भी इसमें ये ख्याल भी रखा जाता है कि फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल रखा जाता है। किसमें?
किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ओके, सो सिंपली एजेंडा 21 बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है कि हमें रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, हमें ये रिसोर्सेज किसके लिए बचाने होते हैं? फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि रियो समिट क्या थी, रियो समिट क्या थी। ओके, या इसको हम क्या नाम देते हैं? अर्थ समिट। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।